तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के। बीए में अगर आप हैं तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के आप जिस भी ईयर में जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो आप एक बार चैनल पर विजिट कर लेना अगर आप पहली बार आए। एंड अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको जस्ट प्लेलिस्ट पे जाना, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या आपका सीरीज होने वाला। ऑलरेडी सिलेबस अपलोडेड है सभी के। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे बीए सेकेंड ईयर की जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 2 तक ऑलरेडी हमने फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 2 पूरा कवर कर लिया, जिस पर ऑलरेडी 2 पर चैप्टर नंबर 2 पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना दिया है। एंड चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है, आपके देख सकते हैं, बीए सेकेंड ईयर की जियोग्राफी के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है आपका प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक के रूप में किसको हमें पढ़ना है? मत्स्य को। आप सबसे पहले यहां पर समझने की जरूरत है कि प्राथमिक उत्पादक क्या होता है। तो प्राथमिक उत्पादक ऐसे उत्पादक हैं जिनको उत्पादन करने के लिए हमें किसी यंत्र के द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं करना होता है, मतलब किसी प्रोसेस से नहीं गुजरना होता है। जैसे कि अगर मत्स्य की बात किया जाए, मछली आपको पकड़ना है, तो मछली पकड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से कच्चा माल लाना पड़ेगा, फिर आप उसको लेकर जाओगे, फैक्ट्री में बनाओगे, फिर वहां से निकल करके वो अलग जगह पर जाएगा, उसको फिर से डिजाइन किया जाएगा, फिर वो चीजें आएंगी। इसमें क्या है, आप जाओगे, चाहे आपके आसपास नदी है, समुद्र है, गड्ढा है, जहां भी आप जाओगे वहां अगर आप जा रहे हो, जाल लेकर के जा रहे हो या जाल नहीं भी लेकर के जा रहे हो, तो भी अलग अलग तरीके से मछली पकड़ा जा सकता है। मतलब आप जाओगे, जस्ट थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, आप मछली पकड़ सकते हो। तो इससे क्या है कि मतलब इसको करने के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। जो चीज आप डायरेक्टली कर सकते हो, यानी कि जिस चीज को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा यंत्रों की आवश्यकता ना हो, जिसको आप नेचर से आसानी से प्राप्त कर सकते हो, वो कहलाएगा आपका प्राथमिक उत्पादक। इसमें आपका मत्स्य आ जाता है, आपका कृषि आ जाता है, मतलब डायरेक्टली जहां से आप प्रकृति से कोई चीज, आप फल फ्रूट हो गया, आप प्रकृति से तोड़ करके खा ले रहे हो, तो ये चीज क्या है, ये उत्पाद आपके आ जाते हैं प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत। तो इसमें हमें पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मत्स्य, मछली। मछली के बारे में पढ़ना है कि मछली उत्पादन कहां कहां पर होता है, मछली उत्पादन कहां कहां पर पाया जाता है, कैसे किया जाता है, समुद्री क्षेत्रों में कहां पाया जाता है, महाद्वीपीय क्षेत्रों में कहां पर पाया जाता है, कितने % पाया जाता है, तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही कि विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि मतलब विश्व में मछली कहां कहां पर उत्पादित की जाती है, सबसे ज्यादा मछली कहां पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा मछुआरे कहां पर पाए जाते हैं, इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले इसको देखो, विश्व के जो मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, समुद्री को, और एक भाग में बांटा गया महाद्वीपीय जल क्षेत्र, यानी कि टोटली अगर 4 पार्ट्स में हम इसको समझ सकते हैं कि विश्व के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्षेत्र आपको दिख रहा है, उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्रीय क्षेत्र, यानी उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्रीय क्षेत्र है, जहां पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन यहीं पर किया जाता है। कहां पर? कई बार आपसे ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व का सर्वाधिक मछली उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ये आपसे जीके में भी पूछ सकता है कई बार क्वेश्चन। तो उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र में दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं पूरे विश्व की। पूरे विश्व का लगभग 73% मछलियां इसी क्षेत्र से पकड़ी जाती है। कौन से? उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र। पूरे दुनिया में जितनी भी मछली पकड़ा जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसका 73% इसी क्षेत्र में पकड़ा जाता है। एंड इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंतर्गत छोटा सा क्षेत्र है नहीं, इसके अंतर्गत कई सारे देश हैं। तो मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र में 25 देशों के 40 लाख से भी ज्यादा मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, यानी कि मछली पकड़ने का व्यवसाय 40 लाख से भी ज्यादा मछुआरों का है, जो कि 25 देशों से मिलाकर के बने हुए हैं। मतलब 25 देशों के अलग अलग मछुआरे हैं, 40 लाख मछुआरे हैं। 73% ऑफ द वर्ल्ड जितने भी मछलियां उत्पादित की जाती है उनको पकड़ते हैं। तो देखो, ये बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, मतलब ये विश्व के लगभग काफी क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर से रिलेटेड, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया के कई सारे देशों से कनेक्ट करता है। तो इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती है। कौन किसके? उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र के। मतलब इस 73% में से जो मछलियां सबसे अधिक मात्रा में जहां पर पकड़े जाते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? उसमें सबसे पहला क्षेत्र आएगा आपका उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती है। वो क्षेत्र कौन कौन सा है? वो क्षेत्र है कैलिफोर्निया से लेकर के बेरिंग सागर तक। कैलिफोर्निया से लेकर के बेरिंग सागर तक मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। दूसरा है आपका उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर, इसमें कहां से कहां तक फैला हुआ है क्षेत्र? यह है क्षेत्र है ताइवान से लेकर के बेरिंग सागर तक।
ताइवान से लेकर के बेरिंग सागर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ पर सर्वाधिक मछलियां पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरा आता है आपका उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत। ये प्रशांत और अटलांटिक दोनों मिक्स होकर के दोनों का पूरा क्षेत्र मिलाकर के किसके अंतर्गत आता है? आपका उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें तीसरा पॉइंट है आपका उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो उसमें पुर्तगाल से लेकर के वारेंटस सागर तक पूरा जो क्षेत्र पाया जाता है वो है आपका उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर। एंड इसके बाद फोर्थ चौक जहां पर मछलियां पाई जाती है सर्वाधिक, वो है आपका उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, जिसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? उसके अंतर्गत आता है आपका लेब्राडोर से लेकर के उत्तरी कनाडा तक का पूरा जो क्षेत्र है वो आता है किसके अंतर्गत? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। तो इस तरह से चार प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर उत्तरी मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक मछलियां यहाँ पर पाई जाती है, 73% ऑफ द होल वर्ल्ड एंड 25 कंट्रीज, और 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्षेत्र है एंड इसमें बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं, विश्व के अलग अलग टाइप्स की मछलियां जो भी आप देखते हो, जितनी भी मछलियां हैं वो सभी टाइप्स की मछलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं जिसके लिए वैज्ञानिक जलयान जो भी समुद्री जहाज है उसका मजबूत जहाजों का प्रयोग किया जाता है, बेहतरीन जहाजों का। उसके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण जो है जाल, ट्रालनेट और प्रसनेट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत जालों में ये इनका नाम आता है। इन्हीं से यूज किया जाता है इनको मछलियां पकड़ने के लिए। इनकी मछलियां काफी ताकतवर होती हैं, उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। तो प्रसनेट और ट्रालनेट नाम के दोनों नेटों का प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के लिए। तो ये तो हो गया आपका पहला क्षेत्र। पहला क्षेत्र आपने देख लिया क्या? उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र। इसमें दूसरा क्षेत्र आता है आपका मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र। मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र को में सर्वाधिक मछलियां, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मछलियां यहीं पर पाई जाती हैं। उसको तीन क्षेत्र ऐसे हैं, मध्य अक्षांशीय जो समुद्री क्षेत्र है उसके तीन पार्ट ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक मछलियां पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहला क्षेत्र आता है आपका प्रशांत महासागर में, यानी कि ये जो क्षेत्र ये प्रशांत महासागर में है। कहां से कहां तक? चीन से जापान का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र में। कहां से कहां तक? चीन और जापान के जो तटीय क्षेत्र है, आपको पता है दुनिया में सर्वाधिक जो मछलियां मारी जाती है, सर्वाधिक मछुआरे पाए जाते हैं वो कहां से है? जापान से है। और जापान में सर्वाधिक मछली का उपयोग किया जाता है, तो खाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जापान में। तो चीन और जापान का जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रशांत महासागर में मछलियां पाई जाती हैं। कहां पर? मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र में। एंड इसके बाद सेकंड नंबर अगर बात करें तो वो है अटलांटिक महासागर में। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर जहां में न्यूयॉर्क से लेकर के वेराक्रूज तक का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर मछलियां पाई जाती हैं मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र में। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है भूमध्य सागर और काला सागर में, यानी कि भूमध्य सागर और काला सागर भी मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत इसका पार्ट आता है। तो भूमध्य सागर और काला सागर में भी मछलियां काफी मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की 4% मछलियां इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें भूमध्य सागर में और काला सागर में पूरी दुनिया की 4% मछलियां यहां पर पाई जाती है। ओके, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में दुनिया की कम मछलियां पाई जाती है, छोटी मछलियां पाई जाती है, या मतलब थोड़े से क्षेत्रों में ही इसमें मछलियां पाई जाती है जो कि तटीय क्षेत्र होता है। वहीं पर छोटी मछलियां पाई जाती है जिनको पकड़ने के लिए छोटे और जालों का प्रयोग किया जाता है, छोटे जलयानों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक मछलियां नहीं पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मछलियां पाई जाती हैं जिसमें सबसे पहला है आपका जो मतलब यहाँ पर जो मछलियां पकड़ी जाती है वो कैसी होती है? उनका साइज छोटा होता है, इस तरह से बड़ी मछलियां नहीं होती है, उनका साइज छोटा होता है। यानी कि छोटी मछलियों के बारे में बात किया जाए तो छोटी मछलियों में पूरी दुनिया का 11% पाया जाता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के संगम पर। यानी कि जहां पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आकर के मिलते हैं उनका जो संगम है उस एरिया में 11% ऑफ द होल वर्ल्ड की छोटी मछलियां पाई जाती हैं। दूसरा आपका है 10% ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का 10% छोटी मछलियां मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में पाई जाती हैं। तीसरा जो है उसमें 35% पूरी दुनिया का पूर्व मध्य प्रशांत सागर महासागर में छोटी मछलियां पाई जाती हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, इसमें छोटी मछलियां पाई जाती हैं और छोटे जालों का प्रयोग करके, छोटी नायों का प्रयोग करके यहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता है। ओके, एंड इसके बाद अगर बात करें महाद्वीपीय जल क्षेत्र में मछली,
यानी कि ये सभी जो बात हुआ है, जैसे कि हमने जो बात किया है, ये किसकी बात किया है? समुद्री क्षेत्र की, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनके बारे में बात किया है, काला सागर, भूमध्य महासागर, इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। लेकिन अगर बात करें महाद्वीपीय क्षेत्र में, महाद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे नदियां हो गई आपकी, ये भी महाद्वीप में आती है। तो महाद्वीप में जो चीजें बह रही हो, महाद्वीप के अंतर्गत जाए, नदियां हो, झील हो, वहां से कहां पर मछलियां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, उसको जानना है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका मानसून एशिया का क्षेत्र, यानी कि एशिया के क्षेत्र। एशिया आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसमें मछलियां भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएंगी। तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मछलियों के बारे में बात किया जाए तो मानसूनी क्षेत्र में 20% चाइना में पाई जाती है मछलियां, इंडोनेशिया और फिलीपाइन में 38 to 46% पाई जाती है। बांग्लादेश में जो भी मछलियां उत्पादन है उसमें समुद्री मछलियों से ज्यादा समुद्री मछलियां केवल 30% पाई जाती है, बल्कि 70% महाद्वीपीय मछलियों का ही बांग्लादेश वाले यूज करते हैं। दूसरा है आपका मध्य अफ्रीका, जिसमें पूरी दुनिया का 27.5% मछलियां यहां पर पाई जाती है, मतलब महासागरीय महाद्वीपीय मछलियां। महासागरों की बात में तो यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जो महाद्वीप में मछलियां पाई जाती हैं उसका 27.5% पूरी दुनिया का मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। एंड तीसरा है आपका पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ में पूरी दुनिया का 11% पूरी दुनिया की जो मछलियां पाई जाती हैं महाद्वीपीय क्षेत्र में, उसका 11% कहां पर है? पूर्वी सोवियत संघ में। एंड अंदर अमेरिका में बात किया जाए तो 4% जो महाद्वीपीय मछलियां पाई जाती हैं उसमें 4% पूरी दुनिया का अंदर अमेरिका में मछलियां पाई जाती है। तो इस तरह से विश्व में मछली के उत्पादन को लेकर के, मछलियों के उत्पादन का ये क्षेत्र है जहां पर अलग अलग तरीके से हमने देखा, उत्तरीय मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय समुद्री क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र और महाद्वीपीय जल का क्षेत्र। इस तरह से मछलियों का विस्तार है, मतलब यहाँ पर मछलियां इस तरह से पकड़ी जाती है। अब आगे हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि जापान में मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, जापान में मछली उत्पादन के कौन कौन से क्षेत्र है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें हैं, मछली उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र है, कहां पर सर्वाधिक मछलियां पाई जाती हैं, समुद्री क्षेत्र कौन सा है, महाद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए एक बार जरूर विजिट कर लेना, अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब कर लेना। आप शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे जो भी आपका इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके ग्रुप है सभी में शेयर करो, ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प हो सके और भी लोग आ सके और अपनी पढ़ाई में, अपने एग्जाम्स के लिए वो काफी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें, जिससे कि वो अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।